13वीं सदी का जब आगाज हुआ तो दुनिया में मजमूई तौर पर उम्मत मुसलमा एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। इसी असना में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज खान की क़यादत में मंगोलिया से ताल्लुक रखने वाली एक खूंखार फौज ने जब अपनी सल्तनत की तोसी के लिए दूसरे इलाकों पर जलगार की तो वो एक तरफ मशरकी यूरोप से बढ़ते हुए वस्ती यूरोप तक पहुंचे तो दूसरी तरफ साइबेरिया, बड़े सगीर, चीन और खिता फारिस तक अपनी ताकत का लोहा मनवाने में जल्द कामयाब हुए। मंगोल फौजों ने जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें रकम की वो रहती दुनिया तक अपनी मिसाल आप हैं। मंगोलों के मुजालिम के आगे दुनिया की तमाम बड़ी सल्तनतें दम तोड़ रही थीं। दूसरी तरफ सल्तनत ख्वारज़म ने खरासान, ईरान, शाम और इराक में आले सल्जोक के बेशतर मकबूजात को फतह कर लिया था। उस वक्त इनकी कुव्वत ओजे शबाब पर थी। चंगेज खानी तूफान ने अपनी तमाम होलनाकियों के साथ सल्तनत ख्वारज़म का रुख किया और इसको पाश पाश कर डाला। इस सल्तनत की तबाही के बाद वहां पर मौजूद तुर्क कबीले किसी महफूज जगह की तलाश में हिजरत करने लगे। इनमें ज्यादातर कबीले चरवाहे और खाना बदोश थे। जहां सरसब्ज इलाका और पानी नजर आया वहीं खैमा गाड़ कर डेरा डाल लिया। इन तुर्क कबीलों में से बाज ईरान और शाम पहुंचे जबकि कुछ ने मिस्र की जानिब हिजरत की। इन तुर्क कबीलों में से एक कबीले का नाम काई कबीला था। काई कबीला बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। ये निहायत जंगजू कबीला था। इस कबीले के सरदार सुलेमान शाह थे। काई कबीला सुलेमान शाह की सरबराही में अपने वतन खरासान को छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों में घूमता हुआ शाम की तरफ जा रहा था। इसी असना में दरिया फरात अबूर करते हुए सरदार सुलेमान शाह डूब गए और जांबार ना हो सके। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, सुंगर तकीन, गुंदोगदो, अर्तगरल और दूंदार। सुलेमान शाह की वफात के बाद काई कबीला मुंतशिर हो गया। सुंगर तकीन और गुंदोगदो अपने अहले खाना और बहुत से साथियों के हमरा अहलत चले गए। जो लोग बच गए उन्होंने अर्तगरल गाजी को अपनी शुजाअत और बहादुरी की वजह से काई कबीले का सरदार चुन लिया। अर्तगरल गाजी निहायत बहादुर, निडर और जंगजू शख्सियत के हामिल थे। आप अपने कबीले का दिफा करना खूब जानते थे, लिहाजा आप अपने छोटे भाई दुंदार और तकरीबन 420 घरानों पर मुश्तमिल लोगों के हमरा एशिया कूचक तरफ रवाना हुए और सल्जुकी सल्तनत में दाखिल हो गए। सल्जुकी सल्तनत के उस वक्त के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबत अव्वल थे, जो अपने अदलो इंसाफ की वजह से बहुत शोहरत रखते थे। अर्तगरल गाजी जब अपने कबीले के हमरा सुल्तान अलाउद्दीन के जेर साया पनाह लेने के लिए पाया तख्त कुनिया की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में अंकरा के करीब अर्तगरल गाजी को 2 फौजें मुसरूफ जंग नजर आईं। अर्तगरल गाजी किसी फरीक से वाकिफ न थे, लेकिन ये देख कर के इनमें से एक तादाद के लिहाज से कमजोर और दूसरा कवि है, अपने सवारों के मुख्तसर दस्ता के साथ जिनकी मजमूई तादाद सिर्फ 444 थी, कमजोर फरीक की हमायत के लिए बढ़े और अपने इन थोड़े सिपाहियों के साथ मुखालिफ फौज पर अचानक और बहुत तेज हमला कर दिया। मुखालिफ फौज डर गई और समझी कि इनको कहीं से मदद मिल गई है और ये फौज जीते जीते हार मान गई। बाद में मालूम हुआ कि अर्तगरल गाजी ने जिस फौज का साथ दिया ये सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन की फौज थी। मुखालिफ फौज के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज के नजदीक वो बाज़ंतीनी हिसाई फौज थी और अक्सर के मुताबिक वो तातारी थे। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तगरल गाजी की बहादुरी से बहुत खुश हुए और आपके कबीले को अपनी सल्तनत में अंकारा के करीब कराजा दाग का इलाका दिया। यह एक पहाड़ी इलाका था। काई कबीला यहीं आबाद हो गया। ये कहा जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने ये इलाका इसलिए काई कबीला को दिया था ताकि बाज़ंतीनों की तरफ से किसी भी हमला से बचा जा सके और सल्जूकी सल्तनत की सरहद इस तरफ से महफूज हो जाए। सुल्तान ने इनको इजाजत दी कि सरहद के साथ साथ इलाकों को फतह करें और इनको सल्तनत में शामिल करें। यह इलाका बाज़ंतीनी हिसाई सल्तनत के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था।
अर्तगरल गाजी ने कुछ ही अरसा में अपनी शुजाअत और बहादुरी का सिक्का बिठा दिया। कुछ अरसा बाद अर्तगरल गाजी को सुल्तान की तरफ से सोगोत शहर भी दे दिया गया। इन फतुहात का नतीजा ये हुआ कि बाकी बहुत से तुर्क कबाइल भी अर्तगरल गाजी के साथ मिल गए और इन्हें अपना सरदार तस्लीम कर लिया। इस तरह अर्तगरल गाजी की कुवत रोज बरोज बढ़ती गई और उनका इक़्तिदार गिरदोपेश के इलाकों में कायम होने लगा। सुल्तान अलाउद्दीन के लिए एक जागीरदार का इस तरह कुवत और इक़्तिदार हासिल कर लेना तशवीश का बायस होता, लेकिन एशियाई कूचक में दौलत सल्जोकिया अंदरूनी इख्तिलाल और उमरा की बगावतों के सबब जवाल की आखिरी मंजिल में थी। अगरचे कोनिया में सलाजका रोम की कदीम शान शौकत अब भी नुमाया थी, ताहम हुकूमत का दायरा बहुत महदूद रह गया था। एक तरफ तातारियों ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, तो दूसरी तरफ ईसाइयों ने कदीम बाज़ंतीनी सूबों के अक्सर हिस्से वापस ले लिए थे। इसके अलावा मुतअद्दिद सल्जोकी सरदारों ने खुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर ली थीं। सरहदी इलाकों में जंग का सिलसिला अमूमन जारी रहता था और तातारी हमलों का खतरा कभी दूर नहीं होता था। ऐसी हालत में अर्तगरल जैसे दलेर सरदार और नायब की फतवाहत से अलाउद्दीन को बजाय तशवीश के एक गुना इत्मीनान नसीब हुआ और उसने अर्तगरल गाजी को मजीद इनामात अता किए। चुनाचे जब जेनिशहर और भरोसा के दरमियान एक जंग में अर्तगरल गाजी ने सुल्तान अलाउद्दीन के नायब की हैसियत से तातारियों और बाज़ंतीनियों की एक मुत्तहिदा फौज को शिकस्त दी, तो सुल्तान ने इसका सिला में इसके शहर को भी अर्तगरल गाजी की जागीर में दे दिया और पूरी जागीर का नाम सुल्तानूनी रखा। नेज अर्तगरल गाजी को अपने हरावल दस्ते का सपा सलार मुकर्रर किया। इस वसी इलाके में बकसरत चरागाहों और जरखेज जमीनों के अलावा मुतअद्दिद किले भी थे, लेकिन सुल्तानूनी के अक्सर हिस्सों पर खुद सर अमीरों का कब्जा था और इस जागीर पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए अर्तगरल गाजी और उनके बाद उनके बेटे उस्मान गाजी को मुद्दतों जंग करनी पड़ी। 1281 और बाज के नजदीक 1288 में अर्तगरल गाजी ने 90 साल की उम्र में इंतकाल किया। अर्तगरल गाजी की जोजा हलीमा खातून सल्जोकी शहजादे गयासुद्दीन मसूद सानी की बेटी थीं। हलीमा खातून के बदन से अर्तगरल गाजी के 3 बेटे गिंदूस, साबजे और उस्मान पैदा हुए। अर्तगरल गाजी की वफात के बाद आपके जानशीं आपके सबसे छोटे बेटे उस्मान गाजी थे। उस्मान गाजी भी अपने वालिद की तरह पक्के मुसलमान, बहादुर और हौसलामंद थे। उन्होंने भी फतुहात का सिलसिला जारी रखा। 1299 में सल्जोकी सल्तनत बिल्कुल खत्म हो गई। उस्मान गाजी ने अपनी तमाम मफतूह इलाकों में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। यूं सल्जोकी सल्तनत से अलहदा उस्मानी सल्तनत कायम हुई और दुनिया के नक्शे पर उस्मानी सल्तनत का सूरज तलू हुआ, जो तकरीबन 625 साल तक चमकता रहा और जिसकी वसअत 3 बर-ए-आज़मों में 2 करोड़ किलोमीटर तक पहुंची। अर्तगरल गाजी को सोगोत में दफन किया गया। आपके बेटे उस्मान गाजी ने वहां एक मस्जिद भी तमीर करवाई। अर्तगरल गाजी का मौजूदा मकबरा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर में दोबारा तमीर किया गया। 1998 में तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अश्कआबाद में आपके एजाज में अर्तगरल गाजी मस्जिद तामीर की गई। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जब तक के लिए दोस्तों इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।